इंडिया। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सुबह के 6 बजे वोकेबलरी की 29th क्लास यानी 29वीं क्लास के साथ हम आपके साथ उपस्थित हैं, हाजिर हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे हम अपने छोटे छोटे लक्ष्यों की तरफ प्राप्ति कर रहे हैं। बस ध्यान रखिएगा, बस अपना कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर जो पोर्शन है वो थोड़ा सा अभी बेक है, उसको भी हम बहुत जल्दी कवर अप करेंगे। और आपका जो उत्साह सुबह 6 बजे हमको देखने को मिलता है बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ठीक है, हम बढ़ते हैं हम आज की नई वोकेबलरी की तरफ। वोकेबलरी नंबर क्या आएगा, बिल्कुल मन में रिपीट करिए, क्या आएगा? यस, वोकेब नंबर 80। 80 मतलब बहुत ही प्यारी वोकेब है, कंटेंट। देखिए, कंटेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो यहाँ पे है उसके बाद बताऊंगा। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, ध्यान रखिएगा। एडजेक्टिव के रूप में कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, यानी विलिंग टू एक्सेप्ट समथिंग सेटिस्फाइड, यानी समथिंग, विलिंग का मतलब इच्छुक, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, समथिंग मतलब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए या स्वीकार करने के लिए इच्छुक हो, उसको बोलते हैं हम सेटिस्फाइड या कंटेंट। ठीक है, इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो होता है ग्रेटिफाइड, क्या होता है? ग्रेटिफाइड या प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं आई एम कंटेंट विथ माई लाइफ, मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें हो सकती है। एंटोनिम्स की बात करते हैं तो एंटोनिम्स इसका होता है डिसकंटेंटेड, असंतुष्ट, डिससेटिस्फाइड, बिल्कुल एकदम क्या संतुष्ट नहीं हूँ मेरे जीवन से, सब कुछ बुरा चल रहा है, इस प्रकार के लोग को डिससेटिस्फाइड बोलते हैं। ठीक है, अनसेटिस्फाइड भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो होता है सिनोनिम्स हो गए और एक और एंटोनिम्स हो गया। ठीक है, चलिए, यूज़ क्या है? आर यू कंटेंट विथ योर जॉब, क्या आप अपनी जॉब से संतुष्ट हो? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। आर यू सेटिस्फाइड विथ योर जॉब, क्या आप अपने जॉब से संतुष्ट हो? तो एडजेक्टिव के रूप में इसका मतलब होता है। अब यहाँ पे मैं नाउन के रूप में भी आपको चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया। अब जो नोट डाउन करना है वो अलग से नोट डाउन करिएगा, मैं आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, अब आपने जो पढ़ा है वो कंटेंट को संतुष्ट के रूप में पढ़ा। अब नाउन के रूप में अगर पढ़ेंगे, किसके रूप में? नाउन के रूप में। तो नाउन के रूप में क्या होगा? द थिंग्स दैट आर इनसाइड समथिंग। थिंग्स, अगर बात करें अपन, थिंग्स दैट आर इनसाइड समथिंग, यानी जो चीज़ें कुछ अंदर पड़ी हो, यानी इसका मतलब होता है भीतर रखी हुई या अंदर रखी हुई वस्तुएं। ठीक है, इसको मतलब होता है। अब आपने यहाँ पे जैसे कि एड द कंटेंट्स ऑफ दिस पैकेट टू ए लीटर ऑफ कोल्ड मिल्क एंड मिक्स वेल, यानी मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी चीज़ें एड द कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब जैसे आपने देखा होगा थोड़ी देर के लिए कोई भी शरबत की बोतल लाते हैं आप, तो उस बोतल में लिखा होता है कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब जैसे इसमें हाइड्रोजन इतनी है, उसमें सोडियम इतना है, नाइट्रोजन इतनी है, पता है ना, आपने देखा होगा जैसे पेप्सी कोला और उसके बर्तन इस पे देखा होगा। तो कंटेंट्स का मतलब होता है अंदर इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं। हम बात करते हैं ना कि यार कुरकुरे की पैकेट लाओ, इसमें क्या क्या कंटेंट्स है और इसमें सोडियम बहुत ज़्यादा है। तो कंटेंट्स का मतलब होता है उस चीज़ में, उस पैकेट में रखी हुई वस्तु, क्या क्या कंटेंट्स हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक और होता है विषय वस्तु, यानी द मेन सब्जेक्ट। एक और इसका नाउन के रूप में 2 मीनिंग होते हैं इसके। कितने मीनिंग होते हैं? 2 मीनिंग। दूसरा मीनिंग होता है द मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट का मतलब होता है मुख्य वस्तु। जैसे कि कोई वस्तु जैसे आपने कोई पुस्तक ली, पुस्तक में सबसे पहले ही पेज पे क्या होता है? कंटेंट होता है। कंटेंट का मतलब होता है विषय वस्तु, ध्यान रखिएगा, क्या होता है? विषय वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पर कंटेंट के कितने मीनिंग हो चुके हैं? एडजेक्टिव के रूप में इसका मतलब होता है संतुष्ट। उसी कंटेंट का अगर नाउन के रूप में रखा होता है तो अंदर रखी वस्तुएं, या एक और का होता है विषय वस्तु। जैसे कि होता है, जैसे कि इस बुक में क्या क्या कंटेंट्स हैं, है ना? द कंटेंट ऑफ द एसे इज़ गुड। यहाँ पे एक उदाहरण भी ले सकते हैं कि द कंटेंट ऑफ द एसे इज़ गुड, यानी इस निबंध का जो कंटेंट है वो विषय वस्तु है, बहुत अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा द कंटेंट ऑफ द लेसन इज़ वेरी गुड, इस लेसन का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर कंटेंट को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, और कंटेंट को वर्ब के रूप में अगर लिखें, देखिए अभी यहाँ पे आपने एडजेक्टिव के रूप में लिखा, क्या लिखा? सेटिस्फाइड। नाउन के रूप में रखा अंदर रखी वस्तु। नाउन के रूप में एक और क्या रखा आपने? विषय वस्तु। और अगर एक और वर्ब के रूप में रखेंगे तो इसका मतलब होता है संतुष्ट करना। क्या करना? संतुष्ट करना, यानी यू आर नॉट कंटेंटेड,
यानी आप संतुष्ट नहीं हो। आई एम नॉट कंटेंटेड विथ योर ड्यूटी, यानी मैं आपकी ड्यूटी से, कर्तव्य से संतुष्ट नहीं हूँ। वी मस्ट कंटेंट आवर सेल्फ विथ ड्राई फ्रूट, यानी हमें ड्राई फ्रूट से क्या होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार से वी कैन मेक मैनी सेंटेंसेस, है ना, मेकिंग ए वर्ड कौन सा, कंटेंट। कंटेंट को हम वर्ब के रूप में यूज़ करके बहुत सारे वर्ड वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। वोकैब नंबर 81 के बाद बनते हैं लिंचपिन। लिंचपिन का मतलब होता है ए पर्सन और थिंग वाइटल टू एन एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या किसी उद्यम के बारे में जो महत्वपूर्ण या बिल्कुल एक तो जीवंत व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण। इसका बैकबोन होता है, बैकबोन का मतलब होता है बिल्कुल एकदम मूल जड़, बिल्कुल पीठ उसकी। की स्टोन यानी मुख्य व्यक्ति। होंचो के लिए भी मुख्य व्यक्ति होता है। मेन स्टे जो मुख्य धारा में जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, ठीक है। एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो इसका फो गलत आदमी, वर्स्ट आदमी, अनफास्टन, फॉरबिड बिल्कुल भूल जाने वाला आदमी, जो बिल्कुल सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति के जो विपरीत होता है वो वाला, ठीक है। जैसे कि आपके पिताजी आपके फैमिली के क्या हैं, लिंचपिन है। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस जैसे मुकेश अंबानी इज़ ए लिंचपिन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी वो उसके प्रमुख व्यक्ति है। तो इस प्रकार से जैसे विराट कोहली इज़ ए लिंचपिन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, यानी भारतीय क्रिकेट टीम के लिंचपिन कौन है, विराट कोहली। इस प्रकार से आपने चीज़ें देखी। अब आते हैं वोकैब नंबर 82 का। वोकैब नंबर 82 क्या है, इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब होता है धमकी देना। द एक्शन ऑफ फ्राइटनिंग और थ्रेटनिंग समथिंग, यानी किसी को धमकी देना, किसी को डराना, उसके लिए होता है इंटिमिडेशन। सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं तो बुलिंग, किसी को बुली करना। बुल का मतलब होता है बेल, बुलिंग का मतलब होता है किसी को डराना। अलार्म करना, किसी को चेताना। मिनेंस करना, स्केयर करना, किसी को डराना। टेरिफाइंग करना, किसी को धमकी देना। फ्राइटनिंग डराना, धमकी देना, ये इस प्रकार के वर्ड होते हैं। अब एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स में जो होता है वो होता है आपका इम्पैथी। पहला वर्ड कौन सा है, इम्पैथी। फिर आता है फ्रेंडलीनेस और फिर आता है कैमरेडेबल। क्या होता है, कैमरेडरी जो होता है वो जो होता है, जो सौहार्द शब्द होता है ना, जैसे होता है ना कि उसका व्यवहार बड़ा सौहार्द है, मतलब अच्छा व्यवहार है, बिल्कुल सबके होता है, तो उसके लिए होता है कैमरेडरी। क्या होता है, कैमरेडरी का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण व्यवहार जो अपनाता है। तो इस प्रकार से इसका जो मीनिंग है। अब उसके बाद यूज़ के बारे में बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वायलेंस एंड इंटिमिडेशन, यानी जो हिंसा होती है और जो धमकी होती है एनीवेयर इन लॉकडाउन। देखो लॉकडाउन में क्या होता है, बहुत सारी पुलिस भी धमकी देती है, इस प्रकार से होता है इज़ होली अनएक्सेप्टेबल, यानी पूरी तरह से अस्वीकार्य रहेगा। यानी लॉकडाउन पीरियड में कोई हिंसा न हो और किसी प्रकार की धमकी देना क्या होता है, पूरी तरह से अस्वीकार्य रहेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो यहाँ पे 3 वर्ड पड़े। इंटिमिडेशन का मतलब धमकी, लिंचपिन का मतलब होता है प्रमुख व्यक्ति। और इनको रोज़ याद करिए, ध्यान रखिएगा, मज़ा आएगा इनको। आप एक बार अपने आप चीज़ को नियम बना लीजिए, बस रोज़। देखिए सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र, मैं भी एक बुक पढ़ रहा था, उसमें दिखा है कि जो काम आप रोज़ करते हैं वही काम आप कई दिनों तक करिए, कई महीनों तक करिए, चमत्कार उत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव, यानी एक शब्द जो होते हैं, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, यानी कुछ शब्द जो हैं वो कब्र पे लिखे जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं। देखिए कब्र पे जो लिखे जाते हैं ना, उन शब्दों को क्या बोलते हैं, अगर इसके बारे में हम बात करें तो देखो आपने भी देखा होगा कई सारे लोगों की जो समाधियाँ बना होती है उसको क्या बोलते हैं, तो समाधि भी जो बना होता है उसको बोलते हैं इपिटेप का मतलब होता है जिसको बोलते हैं समाधि लेख। देखिए एक बात बताऊँ, समाधि होती है, समाधि में लिखा जाता है कि ये बहुत महान व्यक्ति थे, इन्होंने अपने अपने जीवन में ये काम किया और इनको अब देवलोक गमन इनका इतने तारीख को हुआ, तो समाधि लेख लिखा जाता है, बहुत सारों का लिखा जाता है। ठीक है, अब बहुत सारे तो क्या होता है समाधि नहीं बनाते हैं, बहुत जनरली क्या होता है बड़े लोगों की समाधियाँ बनती है, वो तो क्या है बिल्कुल शमशान में जाके जला देते हैं, मुर्दा गाड़ देते हैं, बस खत्म काम हद जाता है। पर कुछ बड़े लोग होते हैं उनके उसके ऊपर होता है समाधि पर इंस्क्राइब का मतलब होता है लिखा जाता है, उकेरा जाता है। देखो जनरली क्या होता है वो सीमेंट की होती है, वहाँ पे क्या होता है चीनी हथौड़े से क्या होता है स्क्राइब, तो इंस्क्राइब का मतलब होता है उकेरा जाता है। तो ग्रेव यानी कब्र पर अगर कुछ शब्द को उकेरा जाता है उसको बोलते हैं इपिटेप यानी समाधि लेख। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। ए ट्रूथ विच इज़ ऑफन रिपीटेड, एक ऐसा सत्य जो हमेशा रिपीट किया जाता है, हमेशा आता है। तो ध्यान रखिएगा जब ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं ट्रूइज्म, मतलब सत्य है वो सत्य रहेगा, भले आप उसको कितनी बार परख लो वो सत्य होगा, तो उसको बोलते हैं स्वयं सिद्ध। क्या बोलते हैं, स्वयं सिद्ध। भाई एक चीज़ है, जो चीज़ आप बार बार है वो स्वयं सिद्ध है। अपन किसी के बारे में बोलते हैं ना यार वो तो ट्रूइज्म है, सत्य सिद्ध है, क्या करना उसके बारे में, क्या पूछना उसके बारे में, बस उसने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, स्वयं सिद्ध है। क्या है वो, स्वयं सिद्ध है। अब आगे चलते हैं हम इसके बारे में।
फिट टू बी चूजन या क्वालिफाइड, यानी एक ऐसा आदमी जो फिट है और क्वालिफाइड चूज किया गया है, तो उसके लिए क्या होता है एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब क्या होता है हिंदी में योग्य, क्या होता है योग्य। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो इपिटेप का मतलब क्या होता है योग्य। आगे चलते हैं, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, एक ऐसा ध्वनि जो सुनाई नहीं जा सके, तो अनऑडिबल। देखिए एक तो होता है ऑडियो, ऑडियो ठीक, और ऑडियो को अनऑडियो या इन ऑडियो, IN इन ऑडियो। इन ऑडियो का मतलब क्या होता है सुनाई नहीं दे रहा है, तो जब जो कुछ चीज़ सुनाई नहीं दे रही है तो उसको क्या होता है इनऑडिबल। तो इनऑडिबल, इनऑडिबल का मतलब क्या होता है अश्राव्य। सुनने के लिए श्रव्य होता है तो अश्राव्य, तो अश्राव्य का मतलब होता है जो चीज़ सुनी ना जा सके, जो ध्वनि अपने को दिखाई सुनाई ना दे। ए पर्सन हु कैन नॉट बी इजीली अप्रोच, ए पर्सन एक व्यक्ति होता है, हु कैन नॉट बी इजीली अप्रोच, जिसको क्या होता है आसानी से अप्रोच मतलब होता है उसके ऊपर पहुंचा न जा सके। ए पर्सन हु कैन नॉट बी इजीली, एक व्यक्ति जिसके पास जल्दी से आसानी से पहुंचा नहीं जा सके, और जिसके ऊपर आसानी से पहुंचा नहीं जा सके उसको बोलते हैं इनएक्सेसिबल। अपन बोलते हैं ना कि यार ये तो काम एक्सेसिबल है, एक्सेसिबल का मतलब होता है पहुंच की सीमा में, आपकी सीमा के अंदर, और जब इनएक्सेसिबल हो जाता है ये नेगेटिव बन जाता है, इसका मतलब होता है आपकी पहुंच से दूर, और ये बोलते हैं अगम्य, जहाँ पर जाया ना जा सके, जहाँ पे पहुँचा ना जा सके। जैसे हम बोलते हैं कि द एम इज़ इनएक्सेसिबल, ये लक्ष्य तो क्या होता है अगम्य है, पहुँच से परे है, जहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता है। तो आज हमने आपके पास 3 वर्ड पढ़े हैं, और 3 वर्ड के बाद ये 5 इपिटेप मतलब शिलालेख, या इसको बोलते हैं आपके समाधि लेख। ट्रूइज का मतलब होता है स्वयं सिद्ध, एलिजिबल का मतलब योग, अनऑडिबल मतलब होता है अश्राव्य, और आपके अगम्य यानी पहुँच से दूर। ठीक है, तो धीरे धीरे चीज़ों हमारे पास वोकेबलरी बढ़ रही है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हमारा टेस्ट योर सेल्फ। हैव यू नोटेड डाउन प्रीवियस वोकेबलरीज इन योर कॉपी एंड लर्न, क्या आपने पुरानी वोकेबलरी को अपनी कॉपी में लिखा और याद किया है? अगर हाँ तो देखिए कुछ नहीं करना, बिल्कुल आराम से आप काम करिए। एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इमुलेट, इमुलेट का एंटोनिम्स क्या होता है? ठीक है, वल्नरेबल का क्या होता है, इससे सेंटेंस बनाइए। डीमीन का सिनोनिम्स लिखिए, और वन हु डाइज फॉर ए नोबल काज, नोबल काज के लिए जो मरता है उसके लिए 1 वर्ड, और ए लवर ऑफ अदर्स, इनके बारे में लिखिए। ठीक है, और मैं बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि सुबह 6 बजे कम से कम मैं जब देखता हूँ कि 6:30 बजे तक यहाँ पर इस टेस्ट को पूरा पढ़ने के बाद यहाँ पर टेस्ट के ऊपर जो है जवाब भी देते थे, और 10 के लगभग दे देते हैं। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे इंग्लिश के पढ़ने वाले बहुत कम स्टूडेंट है, उसमें भी वो सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बस मेरी दुआएं साथ है, मेरी बिल्कुल कामनाएं आपके साथ है। बिल्कुल आप जो भी एग्जाम करेंगे उसमें आप बिल्कुल सफल होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।